रसूलों के अमाल, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 फ्रॉम वर्स 1। और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजर कर इफिसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। आमीन। On 24th of May, Sunday is the day of Pentecost, जिसे हफ्तों की ईद कहा जाता है, शवोत कहा जाता है, दिनों की ईद कहा जाता है। रसूल उस जगह मौजूद थे हफ्तों की ईद मनाने के लिए, शवोत मनाने के लिए, जब उन्होंने पाकरू को एक्सपीरियंस किया, क्योंकि यीशु ने उन्हें कहा था, हुक्म दिया था कि यरूशलेम से वो बाहर ना जाएं बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहें जिसका जिक्र यीशु उनसे कर चुके थे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, अब उनको कुछ दिनों में रूह कुदस का बपतिस्मा मिलने को था। जिस वादे का वो पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, वो वादा शबोत के दिन, हफ्तों की ईद के दिन पूरा हुआ और उसे हम पेंटिकोस्ट का दिन भी कहते हैं। जिन्हें पाकरू मिला उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया? लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और समरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब जब जिसको पाकरू मिलता है वो कौन है? वो गवाह है। वो गवाह है उस वादे का जो यीशु ने उस वक्त अपने शागिर्दों से किया था, जो आज भी जो ईमान लाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उन पर पाकरू नाजिल होता है और वो तरह तरह की जुबानें बोलते हैं क्योंकि वो कुव्वत पाते हैं। पतरस ने क्या कहा? उसने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। ये इनाम है जो बाप से मिला है, बेटे के कहने से बाप से मिला है। और आज भी जो ईमान लाते हैं उन्हें ये इनाम मिलता है और वो कुव्वत पाते हैं और वो गवाह हैं। अब ये बरकत महज यहूदियों तक नहीं है बल्कि गैर कौमों तक है। वो जो ईमान लाते हैं, जिनमें से हमने खोजा के बारे में सीखा, हमने कर्नीलियस के बारे में सीखा कि वो गैर कौमों में से होते हुए मगर क्योंकि वो खुदा के खौफ में चलते थे इसलिए उन्हें भी ये बरकत मिली और उनके घरानों ने नजात पाई। ये वही सौल है जो खुदावंद के लोगों को तंग करता और सताता था, और जब खुदावंद ने उसे छुआ उसने पाकरू से भरकर बपतिस्मा लिया। अब उसका नाम सौल नहीं पौल है, पालूस है। और खुदा पालूस के हाथ से खास मौजज़े दिखाता था, यहां तक के रुमाल और पटके उसके बदन से छूकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बुरी रूहें उनसे निकल जाती थी। आमीन। आज भी खुदावंद का वादा वही है। आज भी जब हम खुदा की हजूरी में उससे मांगते हैं तो वो हमें पाकरू से भरता है। हमें भी ओबीडियंस में जाना है, जैसे उस वक्त वो लोग ओबीडियंस में गए, हमें भी इसी तरह। कहीं लोगों को उस वक्त पाकरू नहीं एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए उनसे पूछा गया कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? यूहन्ना का बपतिस्मा तौबा का बपतिस्मा है। ये ओबीडियंस है जो यीशु ने करके दिखाई। और जितने लोग, अभी हमने रसूलों के अमाल को जितना कवर किया है, लोगों ने जैसे जैसे ईमान लाए उन्होंने तौबा का बपतिस्मा लिया। ये वो बपतिस्मा है जो यूहन्ना ने दिया। और अगर हमें रूह से भरना है और उस वादे को जो यीशु ने बाप से कहकर हमारे लिए मददगार भेजा है, उसके लिए हमें रूह का बपतिस्मा चाहिए। तो तौबा का बपतिस्मा वो है जो यूहन्ना का है, जो हमें अपने गुनाहों की तौबा के लिए बपतिस्मा लेना है जो यीशु ने लिया। ये वो बपतिस्मा है। और फिर हमने अगर उस कुव्वत को पाना है, उस वादे को पाना है अपनी जिंदगी में, तो हमें पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए जो कि यीशु का बपतिस्मा है। आमीन।
मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। हम बपतिस्मा पाएंगे, उस बपतिस्मा से हमें कुव्वत मिलेगी और हम खुदा के गवाह होंगे। आमीन। खुदावंद हम सबकी आंखों को खोले ताकि हम पढ़ते हुए पढ़े, सुनते हुए सुने, ताकि रुजू लाएं और नजात पाएं। यीशु के नाम से खुदा बाप, वो बहनें, वो भाई, वो बुजुर्ग बाप जी जो आज भी उन्हीं सवालों और जवाबों में हैं कि कलाम को पढ़ते हुए भी उन्होंने अपने तौर तरीके नहीं बदले। खुदावंद यीशु के नाम से वो आंखें खुलें, वो आंखों पे से छिलके गिरें, वो कान खुलें यीशु के नाम से बाप जी, यीशु के नाम से, और हम कुव्वत पाएं ताकि हम तेरे गवाह हों। आमीन।